बात करते हैं हमारे सेल के न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन की सेल के बारे में। क्योंकि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि प्लांट कैसे काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो और लोगों तक शेयर करो। अच्छा, आगे बात करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे इंसान के ऊपर यानी कि एनिमल्स के अंदर कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास ब्रेन है, आपको मैंने पहले भी बताया था, और एक पूरा का पूरा सिस्टम है हमारे लिए जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का मतलब है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा वाला सिस्टम जो कहलाता है वो कहलाता है नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो नर्वस सिस्टम के अंदर देखो, किसी भी फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला मालिक नहीं होता, मालिक भी काम करता लेकिन दूसरी तरह के। लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए किसी फैक्ट्री में, मान लीजिए कोई प्रोडक्शन की फैक्ट्री है, तो उसमें जो भी काम करेगा वो करेगा एक मजदूर, यानी कि जो मजदूर होता है वो ही एक मूलभूत इकाई होती है किसी भी फैक्ट्री के लिए। ऐसे ही नर्वस सिस्टम के अंदर अगर न्यूरॉन नहीं होगा, अगर न्यूरॉन नहीं हुआ तो ये नहीं हो सकता, और जब तक न्यूरॉन नहीं होगा कोई भी काम, यहाँ पर कोई फंक्शनिंग हो नहीं पाएगी। इसकी वजह से न्यूरॉन बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, और न्यूरॉन दिखता है कुछ ऐसा। तो व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज अ सेल एंड इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, बात करते हैं हमारे न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना है इसको देख लेना। यहाँ पर लास्ट में है नर्व एंडिंग्स, इसके पहले है यहाँ पर डेंड्राइट्स, बीच में है एक्सॉन और ये है सेल बॉडी। अब होता क्या है, न्यूरॉन जो है एक ऐसा सेल है जो नर्वस सिस्टम का सेल है। तो पहली बात तो ये क्लियर कि नर्वस सिस्टम के जितने भी मैसेज आते होंगे, जो भी काम होता होगा, वो काम कैसे होता है उसके लिए पूरा एक पार्ट है वीडियो का, जो अगला पार्ट है। अभी बात कर रहे हैं कि न्यूरॉन दिखता कैसा और काम क्या करता है। तो न्यूरॉन्स के पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग एक ऐसा हिस्सा है जो मैसेज को रिसीव करता है और आगे ट्रांसमिट करता है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट के पास में इंफॉर्मेशन होती है कि क्या वहां पर हालचाल है, उस इलाके में क्या हुआ है। इसके बारे में बात करते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी एक्शन भी लेगा, सेल बॉडी खुद एक मैसेज बन जाएगा, संदेश वाहक होता है। और साथ में एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन लार्जेस्ट फाइबर होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर होता है हमारे न्यूरॉन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी। अब बात करते हैं इसको समझने की। तो देखो जी, अभी हाल ही में हुए दिल्ली के दंगों को याद करो। तो दंगों में क्या हुआ कि लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद अब जो पुलिस, ये है पुलिस पूरी की पूरी, नर्व सिस्टम इज इक्वल टू पुलिस, और ये पुलिसमैन, ये कौन है? पूरा पुलिस, और ये कौन है? पुलिसमैन। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है कि इस पुलिस ने, यानी कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स ने अपने एक आदमी को भेजा कि जाओ वहां पता करो क्या हालचाल है। यहां पर ये गया। इसके बाद में क्या हुआ कि यहां से इसने इसके इस हिस्से ने मैसेज को रिसीव किया, परसीव किया। मैसेज को परसीव करने के बाद इसने आगे ट्रांसमिट किया, और फिर उसके बाद डेंड्राइट्स तक पहुंचाया, और डेंड्राइट्स ने क्या किया? सेल बॉडी, और ये खुद मैसेज लेके पहुंच गया, खुद मैसेज लेके पहुंच गया। तो ये काम होता है आपका न्यूरॉन के अंदर, जो न्यूरॉन के पार्ट्स हैं। पीछे से इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद में आगे ट्रांसमिट होगी, उसके बाद डेंड्राइट्स इसके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, उसके बाद में सेल बॉडी। जो सेल बॉडी है वो ही उसका ही हिस्सा होता है डेंड्राइट। सब दिख रहा होगा साफ साफ कि सेल बॉडी के अंदर का ही जो हिस्सा है वो डेंड्राइट है। अब सेल बॉडी क्योंकि संदेश वाहक खुद ही बन गया है, पूरा संदेश यही इसके पास ही है, तो इसके किस हिस्से पर इंफॉर्मेशन रहती है? तो एक नंबर का सवाल है, किस हिस्से पर न्यूरॉन के इंफॉर्मेशन हमेशा रहती है? दैट इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यूरॉन और व्हाटएवर हैपेंड। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि ये मैसेज मिलते कहां से, दंगे हो कहां रहे हैं। ठीक है जी। तो जो अगला पार्ट है वो इसी के लिए है कि ये दंगे हो क्या रहे हैं और कहां हो रहे हैं और पता क्या चला कि दंगे हुए हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं, अगले पार्ट पर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आकाश चौहान, आपका अपना लाइफ स्किल्स कोच और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। इसका नाम है द इंग्लिशमैन। बात करते हैं, जैसे कि हम किसी एक राज्य में रहते हैं तो राज्य के हम अलग अलग जिले बना देते हैं, और जब बहुत सारे जिले होते हैं और जब हम जिला नहीं कहना चाहते तो उसके दिशाओं के हिसाब से एरिया बांटते हैं। दिल्ली में क्या है? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, राइट। तो ऐसे ही बात करते हैं हम हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इलाके हैं जहां पर, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे बहुत मशहूर हैं, ऐसे ही अगर हम बात करें कि कोई अगर हादसा हो रहा है, मान लो मेरे हाथ पे ये जो
यहाँ पर एक स्विच था, मान लो ये रहा स्विच, और यहाँ पर करंट मुझे महसूस हुआ, तो यहाँ पर ये साइड है एक्शन की, ठीक है, यहाँ पर दंगे हुए, मान लो यहाँ पर मुझे करंट महसूस हो रहा है, मेरा हाथ ऐसे शिवर कर रहा है, और यहाँ से मैसेज ब्रेन तक पहुंच गया। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे मुझे चल जाए पता, यानी कि यहाँ से मैसेज जाए। तो इसी के लिए हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स थे, क्या थे? सेंसरी ऑर्गन्स, जो मैंने कल भी पढ़ाए थे आपको कि सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो 5 होते हैं। सबसे पहला था ईयर, ठीक है जी। अब इन सब के पास में क्या होता है? दे हैव रिसेप्टर्स। क्या? रिसेप्टर्स। इनके पास में मैसेज को महसूस करना, यानी कि कोई भी गलत अगर हरकत हो रही है जो हमारे या ऐसे बोल देते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की उसमें भाषा में कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस अगर आता है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस अगर आता है तो उसको ये एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिसेप्ट करके आगे पास ऑन कर देते हैं, ठीक है जी, आगे पास ऑन कर देते हैं। इतना समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ईयर के पास में कौन से रिसेप्टर होंगे? फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स? फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है जी। इनका काम क्या होता है? ये सुनने के काम आते हैं, अच्छा बुरा सुनना। दूसरा, ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, बैलेंस ऑफ द बॉडी। दूसरा कौन सा है जी? हमारा आई है। तो अगर आंखों के बारे में बात करें तो जो आंखें हैं उनके पास कौन से रिसेप्टर होंगे? बताओ जरा। हाँ जी, इंग्लिश वाले कौन से रिसेप्टर होंगे? जल्दी फटाफट से बताओ। फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स, बहुत बढ़िया। तो जो फोटो रिसेप्टर्स है ये किसके रिसेप्टर्स हैं? आई के, ठीक है जी। तो फोटो रिसेप्टर्स का काम क्या है? एक तो ये देखने में मदद करते होंगे हमें, और फटाफट से बताओ किससे मदद करते होंगे? ठीक है जी। तो इतना सा, चलिए इसको मिटा देते हैं। दूसरा ले लेते हैं। दूसरा कौन सा ले लें? अब एक और रह गया, यानी कि नोज। चलो जी नोज ले लेते हैं। तो नोज के बारे में बात करें तो ये आ गया नोज हमारा। नोज के पास में जो रिसेप्टर है वो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है जी। अब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करता है? ये सूंघने का काम करता है, स्मेल आइडेंटिफिकेशन का काम करेगा, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं अगले हमारे उस पे, तो वो है हमारा स्किन। कौन सा? स्किन। तो जो स्किन है उसके पास कौन से रिसेप्टर होते हैं? थर्मो रिसेप्टर, तापमान के रिसेप्टर। मैंने पहले ही बताया थर्मो वर्ड जहां लग जाए उसका मतलब होता है तापमान या टेम्परेचर रिलेटेड, ठीक है जी। तो थर्मो रिसेप्टर उसका काम क्या है? एक ही काम है जी उसका कि जी वो क्या महसूस करता है? हॉट और कोल्ड, ठीक है जी, कोल्ड टेम्परेचर। अच्छा आगे बढ़ जाए, चलो इससे भी बात पाते हैं, अगला करते हैं। अगला जो है हमारा वो क्या है? अगला है हमारा टंग, जीवा, हिंदी वाले जीवा, ठीक है जी। तो जो जीभ होती है वो क्या करती है? उसके पास कौन से रिसेप्टर होते हैं? गस्टेटरी, ये हमारा टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट कैसा आ रहा है, ठीक है जी। जो टेस्ट होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो सबके पास में अपने अपने रिसेप्टर्स हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पर कुछ भी होगा, यानी कि इन जितने भी चीजें हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन है, नाक है, कान है, आंख है, जीभ है, स्किन है, जब भी कोई एक्शन यहाँ पर होता है तो ये रिसेप्ट करके उसको आगे पास ऑन कर देते हैं। किसकी मदद से? बहुत बढ़िया, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की वजह से ये उसको आगे पास ऑन कर देते हैं। तो जब न्यूरॉन आगे पास ऑन करता है इसको, तो ये पूरे ब्रेन तक मैसेज जाने तक का रास्ता तय करता है। तो यानी कि कहां से शुरू हो रहा है? साइट ऑफ एक्शन से, सेंसरी ऑर्गन से, जितने भी सेंसरी ऑर्गन है वहां से न्यूरॉन की मदद से ये सेंसरी ऑर्गन रिसेप्टर्स की मदद से मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं, आगे भेजते हैं न्यूरॉन की मदद से, और उसके बाद ये ब्रेन तक मैसेज जाता है और ब्रेन से ये मैसेज वापस आता है। समझ में आई इतनी बात? अच्छा बात करते हैं कि सर ये एक ही न्यूरॉन लेके जाता है क्या? क्या एक ही न्यूरॉन ब्रेन तक चला जाएगा? थक नहीं जाएगा रास्ते में? मान लो कि मेरे पैर की उंगली के ऊपर किसी ने चेयर रख दी, मुझे दर्द महसूस हो रहा है। अब वो पैर बहुत नीचे, अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना है, तो अकेला थक नहीं जाएगा बेचारा? बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा।
तो कई सारे न्यूरॉन मिलकर के काम करेंगे, तो न्यूरॉन के पीछे फिर न्यूरॉन, न्यूरॉन के पीछे फिर न्यूरॉन, तो एक कारवासा बन जाएगा, कारवासा बन जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटरकेड। गाड़ियों का काफिला होता है ना, एक मोटरकेड सा बन जाएगा। ठीक है जी। तो क्या होगा कि एक न्यूरॉन के पीछे दूसरा न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के पीछे तीसरा न्यूरॉन, और ऐसे ही मैसेज पास होगा। अब बात करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो देखो जी, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया कई बार गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में भी, कि कौन सा रिसेप्टर, निम्न में से कौन सा रिसेप्टर आपके बॉडी के पोस्चर को या बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो ये फोनो रिसेप्टर होते हैं। ईयर, हमारा कान हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन, तो जो सिनेप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, क्योंकि अगर सिनेप्स के बारे में बात की जाए तो सिनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो गैप है उसको सिनेप्स कहते हैं। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में छोटा सा जो गैप होगा, I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies.